तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज़ की डिटेल्स अवेलेबल है। एम्प्लॉइज़ के नेम है हमारे पास और उसके बाजू में डिपार्टमेंट का कॉलम। अब जितने भी एम्प्लॉय के नेम है उसके बाजू में डिपार्टमेंट का नेम को इंसर्ट करना है। अब ऐसी सिचुएशन में जो भी डेटा एंट्री करेगा बंदा, वो क्या कर सकता है, सिंपल जो नेम है उसके सामने डिपार्टमेंट की कॉलम में यहाँ पर जाकर डिपार्टमेंट को सीधा सेल में जाके लिख सकता है। अब ऐसा करेगा तो क्या होगा, अगर वो गलत नाम भी लिख सकता है डिपार्टमेंट का, चाहे सही लिखे और स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है डिपार्टमेंट के नेम में। डिपार्टमेंट का नाम एक जगह पे शॉर्ट में लिख सकता है और सेम डिपार्टमेंट का नाम दूसरे एम्प्लॉय के सामने लंबा लिख सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में डेटा इंटीग्रिटी नहीं रहती और डेटा का वैलिडेशन नहीं रहता। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए हम उसको ऑलरेडी एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं डिपार्टमेंट का। ऐसा करने के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ कर सकते हैं और उसमें से ही जाके उसको डिपार्टमेंट को चूज़ करना रहता है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये सभी एम्प्लॉइज़ के सामने हमें डिपार्टमेंट का नेम को इंसर्ट करना है, तो मैं ये सारे सेल सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेनू में जाके हमें डेटा मेनू में जाना है और यहाँ पर जाकर डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेटिंग में जाके अलाउ में जाके हमें लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में हम जो डिपार्टमेंट के नेम को देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नेम यहाँ पर देते हैं, एचआर और स्टोर, और एक लिखते हैं रिसर्च। ओके, ये हम 4-5 जो डिपार्टमेंट है वो देते हैं। तो देखिए सभी के सामने एक लिस्ट आ गया। अब उसमें से जाके उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए अब उसको लिखना नहीं रहता, वो अपने आप यहाँ पर जाकर जो डिपार्टमेंट चाहे वो जस्ट सिलेक्ट करना रहता है। तो ये एक एक्सेल में ड्रॉप डाउन हो गया बड़ी आसानी से। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो करना है वो सेल को सिलेक्ट करके डेटा में जाके यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाना है। अब देखिए ये खुद यहाँ पर इंसर्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए एक्सेल में एरर मिलेगी उसको, वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। अब रिट्राई करेगा फिर भी नहीं चलेगा, अब इसको कैंसिल करना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर इसको चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर ले सकते हैं किसी भी डेटा का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने लास्ट एग्जांपल में यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम के सामने एक डिपार्टमेंट की लिस्ट को तैयार किया और उसको तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर सोर्स में खुद डिपार्टमेंट के नेम हमने इंसर्ट किए सोर्स में जाके। लेकिन अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये एक्सेल में कुछ डिपार्टमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और मुझे ये नेम यहाँ पर एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट में लाने हैं। और जब भी मैं यहाँ पर कोई नया नाम यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो अपने आप मेरे लिस्ट में ये अपडेट हो जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम तो ऐसा करने के लिए पहले हमें ये डिपार्टमेंट के नेम को सिलेक्ट करना है और इसको हमें टेबल देना है पहले। यहाँ पर जाकर हमें इसको टेबल कर देना है। ये एक टेबल रेडी हो गया। उसके बाद हम ये सारे डिपार्टमेंट के सेल को सिलेक्ट करना है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये सारे सेल सिलेक्ट करके सेम हमने लास्ट एग्जांपल में किया था ऐसे डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाना है। उसके बाद ये हमें यहाँ पर अलाउ में जाके लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अब हमें सोर्स में क्या देना है, हमने लास्ट एग्जांपल में यहाँ पर सोर्स दिया था, देखिए हमने खुद यहाँ पर नेम लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमें नेम नहीं देना, हमें यहाँ पर ये एक टेबल दे देना है। तो इसको यहाँ पर क्लिक करना है और देखिए हमें हेडिंग तो चाहिए नहीं। अभी ये 4 डिपार्टमेंट है तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ और उसके बाद इसको ओके कर देना है। देखिए लिस्ट आ गया सबके लिए, ये 4 आ गया देखिए, सेल्स, प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड एचआर। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर नया डिपार्टमेंट इंसर्ट करते हैं। देखिए ये एक ऐड किया एडमिन, तो आप देख सकते हैं अपने आप यहाँ पर ऐड हो गया। देखिए सभी में ऐड हो जाएगा। देखिए अब रिसर्च का ऐड करते हैं। ये भी ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड हो गया।
तो इस तरह से हम इसको टेबल बना के यहाँ पर सोर्स में ये टेबल देंगे तो अपने आप अपडेट भी हो जाएगा। तो ये भी एकदम सिंपल है। अब देखिए और एक चीज़, अभी हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो ये एरर देता है। अब ये एरर को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सभी को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन। देखिए पहले इनपुट मैसेज, हम यहाँ पर इनपुट मैसेज दे सकते हैं। देखिए इसको देंगे हम डिपार्टमेंट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लीज़ चूज दी डिपार्टमेंट। देखिए अब इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पर एक मैसेज देगा, डिपार्टमेंट प्लीज़ चूज द डिपार्टमेंट। हम यहाँ पर डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे। अब एरर के लिए हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर एरर अलर्ट, यहाँ पर देखिए स्टॉप लिखा है, इसलिए नया इंसर्ट नहीं करने देता। अगर हम वार्निंग करते तो ये कुछ भी लिख सकता है, लेकिन एक वार्निंग देगा हमें। हम यहाँ पर स्टॉप ही रखेंगे। टाइटल में हम क्या रखेंगे, एरर रखते हैं। और यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे, प्लीज़ मैसेज क्या देंगे, प्लीज़ सिलेक्ट दी वैलिड डिपार्टमेंट। ओके, अगर कुछ गलत डालेगा तो इसको ये मैसेज वहाँ पर दिखाई देगा। देखिए अब आप कुछ भी नहीं इंसर्ट कीजिए, क्या दिखाई देता है, एरर आ गई, प्लीज़ सिलेक्ट द वैलिड डिपार्टमेंट। तो बस ये सिंपल है, एकदम आसान है। आप अपडेटेड लिस्ट भी बना सकते हैं, अपने आप सोर्स में जाके खुद हार्ड कोडेड भी डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप खुद ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है ये। थैंक यू।